हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम तांजीरो को पिछले मैच में साबितो से जीतने की टेक्निक बताते हुए देखते हैं। तांजीरो ने अपनी नाक की हेल्प से एक न्यू टेक्निक सीखी थी, जिसमें उसे अपनी तरफ के एक कोने से एक धागा दिखाई देता है जो सामने वाले तक जाता है, और वो धागा तांजीरो की तलवार को सामने वाले की तरफ खुद खींच लेता है, जिससे तांजीरो को पहले हमला करने में मदद मिलती है। और इसी टेक्निक की मदद से वो बड़ा चट्टान भी तांजीरो काट पाता है। तांजीरो के चट्टान काटने के बाद वहाँ उरोकोदाकी आ जाता है। उरोकोदाकी साकोंजी से कहता है, मैं नहीं चाहता कि और बच्चे फाइनल सिलेक्शन में मारे जाएं। मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में भी भेजना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि तुम ये चट्टान के टुकड़े नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने ये करके साबित कर दिया कि तुम में बहुत काबिलियत है और मेरी तरफ से तुम फाइनल सिलेक्शन में जाने के काबिल हो। कोशिश करना कि तुम फाइनल सिलेक्शन से जिंदा वापस आओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगला सीन उरोकोदाकी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ साकोंजी ने तांजीरो के लिए बहुत सारी चीजें खाने के लिए बनाई होती है, और वो तांजीरो से कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो गई है। बिना शर्माए तुम पेट भर के खाना खाओ और आज के दिन तुम आराम करो। डिनर के बाद तांजीरो अपने बाल काटता है और वहीं साकोंजी तांजीरो के लिए कपड़े तैयार करता है और तांजीरो से कहता है, एक डीमन उतना ज्यादा ताकतवर होता है जितना ज्यादा उसने इंसानों को खाया होता है, यानी कि सबसे ताकतवर और बड़े डीमन ने सबसे ज्यादा इंसानों को मार के खाया होगा। उसके बाद साकोंजी एक मास्क तांजीरो को देते हुए कहता है, ये एक वार्डिंग मास्क है, ये तुम्हें नुकसान होने से बचाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही लोमड़ी की तरह दिखने वाला मास्क होता है जैसा साबितो और माकोमो ने पहना था। अगले दिन तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और नाजुको को प्रॉमिस करता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। जाते हुए तांजीरो साकोंजी को हर चीज के लिए थैंक्स कहता है और ये भी कहता है कि मेरी तरफ से माकोमो और साबितो को हेलो कहना। तांजीरो की ये बात सुनकर साकोंजी को धक्का लगता है, क्योंकि वो जिनकी बात कर रहा था वो बहुत पहले ही मर चुके थे। अगली सीन में तांजीरो माउंट फुजिकासाने पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। आगे चलकर वो देखता है वहां उसके जैसे बहुत सारे बच्चे फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वहां दो जुड़वा लड़कियां आकर फाइनल सिलेक्शन के रूल समझाती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डीमंस हैं जो बहुत दिनों से भूखे हैं। फाइनल सिलेक्शन में पास होने के लिए सबको यहाँ डीमंस के बीच 7 दिन तक सरवाइव करना होगा। जो भी यहाँ 7 दिन तक सरवाइव कर लेगा वो फाइनल सिलेक्शन से आगे चला जाएगा। तांजीरो इस सिलेक्शन को पास करने के लिए ये स्ट्रेटेजी लगाता है कि वो रात भर जंगल में डीमन से बच के घूमता रहेगा और दिन के समय आराम करेगा, क्योंकि दिन के समय डीमंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तांजीरो ईस्ट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले सूरज की रोशनी दिखेगी। जब तांजीरो ईस्ट की तरफ जा रहा था तब वहाँ पर एक डीमन आकर उस पर हमला कर देता है और उसके साथ साथ एक और डीमन वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों डीमंस मिलकर तांजीरो पर हमला कर देते हैं। लेकिन तांजीरो दोनों ही डीमंस को खत्म कर देता है। तांजीरो ने जिस तलवार से डीमंस को मारा था वो तलवार उसे साकोंजी ने दी थी, जिससे डीमंस का नामो निशान नहीं बचता। उसके बाद तांजीरो को बहुत ही गंदी बदबू आती है और वो पेड़ के पीछे छुप के देखता है। वहाँ एक बहुत ही भयानक और गंदा दिखने वाला डीमन आता है, जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं। उसके एक हाथ में एक लड़के की बॉडी भी होती है, जिसे वो एक ही झटके में खा जाता है। उस लड़के को खाते ही वो और ताकतवर हो जाता है। वो डीमन अब एक दूसरे लड़के के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़कर वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो तभी वहाँ आकर उस डीमन का एक हाथ काट देता है, जिससे वो लड़का बच जाता है। तांजीरो को देखकर डीमन कहता है कि उरोकोदाकी ने अपने एक नए लोमड़ी को मेरे पास मरने भेजा है। डीमन तांजीरो को बताता है कि उरोकोदाकी ने ही उसे 47 साल पहले पकड़कर माउंट फुजिकासाने में रखा था और तब से मैंने 50 से ज्यादा बच्चों को खाकर अपना पेट भरा है, जिनमें से 13 बच्चे तो उरोकोदाकी के ही स्टूडेंट्स थे। वो डीमन साथ में ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा मुझे खाने में वो 2 लोग लगे, वो लड़का जिसके बाल पिंक कलर के थे और दूसरी वो लड़की जो फ्लावर वाले कपड़े पहनती थी।
डीमन की ये बात सुनकर अब तांजीरो समझ जाता है कि साबितो और माकोमो मर चुके हैं, जिन्हें इसी डीमन ने मारा है। डीमन कहता है उरोकोदाकी अपने सारे स्टूडेंट को ऐसा ही मास्क देता है, जिसे देखकर मुझे उसके स्टूडेंट को पहचानने में आसानी हो जाती है और मैं उनको मार देता हूँ। अभी सारे मास्क मेरे पेट के अंदर हैं और अगला मास्क तुम्हारा भी शामिल होने वाला है। डीमन की ये सारी बातें सुनकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से से तांजीरो की सांस ऊपर नीचे होने लगती है और गुस्से के साथ वो डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन एक ही पंच में तांजीरो को गिरा देता है, जिससे उरोकोदाकी का दिया हुआ मास्क भी टूट जाता है। तांजीरो को बेहोश देखकर डीमन उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तांजीरो उठकर तलवार से डीमन के सारे हाथों को एक एक करके काट देता है। लेकिन डीमन के हाथ काटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तुरंत ही उसके हाथ वापस उग जाते हैं। उस डीमन की गर्दन को काटना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो डीमन इतना बड़ा था और उसकी गर्दन बहुत मोटी थी। तांजीरो को पकड़ने के लिए डीमन अपने हाथ फैलाता है। उसी हाथ के सहारे तांजीरो डीमन के चेहरे तक पहुंच जाता है और अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर तांजीरो उस डीमन की गर्दन को अलग कर देता है। और इस सीन के साथ यहाँ पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड चेकआउट करना मत भूलना। मैं जल्दी ही और भी एपिसोड्स अपलोड करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।